अच्छा, अभी देखिए विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण को जानने के लिए मैं सबसे पहले मैं क्या बताई थी? जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? फिर अभी देखिए, सब अपना अपना किताब निकालिए और देखिए। नया किताब हो तो पेज नंबर 33 अर्थात 33, और पुराना तो अपने आप देख लोगे। ये है आपका विशेषण का विस्तृत रूप। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति अथवा स्वभाव, स्थान और काल आदि बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब देखिए ये गुण दोष। गुण दोष में आप क्या देख रहे हो? इधर देखो, ये क्या दिया है? अच्छा दिया है। अच्छा, भला, बुरा और पवित्र, मीठा, चतुर, मजबूत। ये सब कैसे ही विशेषण के रूप में व्यवहार हो सकता है? अब देखिए, अच्छा लड़का, भला आदमी, बुरा सपना और पवित्र आत्मा, मीठा फल। ठीक है, और उसी प्रकार क्या है? चतुर बालक। ठीक है, और क्या है? मजबूत मकान। ये सब हो सकता है। तो ये जो मजबूत मकान हो तो क्या उससे पहले मकान आपका क्या है? संज्ञा शब्द है और संज्ञा का विशेषता बताता है मजबूत। ठीक है, इसीलिए ये हो गया आपका कौन सा? विशेषण, है ना? अभी देखिए ये जो विशेषण उसी प्रकार क्या है? रूप रंग। रूप रंग में क्या है? रूप रंग में भी हमारा मैला मैला कपड़ा, लाल फूल, सुनहरा आपका दिन, फिर सफ़ेद चादर, हरा पत्ता, पीला आम। तो इसी प्रकार क्या होता है? ये सब एक एक विशेषण बन जाता है। फिर क्या है? आकार प्रकार। आकार प्रकार में कैसा है? चौकर डिब्बा और लंबा आदमी, चौड़ा सीना, गोल गेंद अर्थात गोल गेंद मतलब क्या है? बॉल। ठीक है, नहीं तो गोल अंडा। इसी प्रकार ये क्या है? विशेषण बनते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये सबके साथ हम देखेंगे क्या है? गुणवाचक विशेषण में और भी कुछ आपका शब्द है जो आप गुणवाचक विशेषण में लिख सकते हो और चुन सकते हो, है ना? तो उसी प्रकार देखिए आपका ये आ गया कौन सा है? आपका दशा और स्थिति। कौन सा है? आपका दशा और स्थिति। कैसा है? देखो इधर आपका दुबला बैल और रोगी आदमी, मोटा चमड़ा। इस प्रकार आप क्या क्या है? उसका स्थिति अवस्था, है ना? फिर क्या है? उसका दशा, ये सब सूचित करता है। फिर क्या है? मोटा उसका अवस्था है ना? और इसी प्रकार और क्या है? आपका दूसरा स्वभाव जो है, और स्वभाव में भी गरीब भी आप देखो, गरीब में भी आपका क्या होता है? कमज़ोर ख्याल, गीला कपड़ा, और गरीब लोग, गाढ़ा रंग। इस प्रकार ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये अवस्था हो गया। अभी देखेंगे उसका दूसरा है कैसा है? और उसका स्वभाव। स्वभाव में क्या है? देखो दयालु आदमी। स्वभाव में क्या है? दयालु आदमी, आलसी लड़का, कायर बच्चा। कायर मतलब क्या है? डरपोक। हाँ, शांत स्वभाव, पालतू जानवर, है ना? ये हो गया आपका स्वभाव में। फिर देखो स्थान में क्या है? स्थान में क्षेत्रीय। हाँ, क्षेत्रीय में आप क्या करोगे? जिस क्षेत्र के लोग होते हैं उसको उस गुण के अनुसार उनको क्षेत्रीय कहते हैं। क्षेत्रीय लोग
साहसी होते हैं, है ना। क्षेत्रीय लोग क्या होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं। तो उसी प्रकार और क्या है, भीतरी, भीतरी मामला अर्थात कुछ मामला जो संज्ञा शब्द है और ये हो गया भीतरी उसका विशेषता। तो इसलिए भीतरी इसको विशेषण हम कहेंगे। फिर क्या है, उसके बाद पहाड़ी, पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी लोग, इस प्रकार पहाड़ी विशेषण हुआ। और पूर्वी क्या है, पूर्वी इतिहास और पूर्वी विषय, पूर्वी दिशा, इस प्रकार स्थान के रूप में होता है। और ग्रामीण लोग, ग्रामीण लोग है ना, जगह के अनुसार होता है, इसीलिए ये स्थान के अनुसार विशेषण है। और कटकी, ये भी जगह का है, कटकी लोग जगह के अनुसार कटकी हुआ है। तो ये सब विशेषण है। और काल के अनुसार कुछ विशेषण किस प्रकार है, देखो काल के अनुसार भी कुछ प्रकार ये विशेषण आधुनिक, पुराना, गल और अगला, बासी, ताजा, नया। जैसे आधुनिक युग, और क्या है, पुराना जमाना, और अगला कदम, बासी खाना, ताज़ा फल, नया कपड़ा, इस प्रकार ये वाक्य हो सकता है। और वाक्य में आपको ये विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। और अभी ये सारे के सारे हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जब कुछ भी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति और अवस्था, ठीक है, स्वभाव, ये सब होता है, स्थान, काल, ये सब होता है। तो उसी प्रकार विशेषण को हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गया। तो अभी देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, यह संख्या कभी निश्चित होती है, कभी अनिश्चित होती है। कैसे है, देखो संख्यावाचक विशेषण में कुछ निश्चित, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसे है, देखो पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। पूर्ण संख्यावाचक विशेषण में क्या है, उसका जो संख्या स्पष्ट समझ में आता है, जैसे 1, 2, 3, 100, 1000, लाख, करोड़, ये उसका ठीक संख्या का हमें पता चलता है। अपूर्ण संख्यावाचक, जब पाव, आधा, पौने, सवा, पाव बोलने से क्या है 1/4, और आधा बोलने से क्या है 1/2 ने, और पौने मतलब क्या है, पौने मतलब 1/3, 1/3, ठीक है। अर्थात ये जो है पाव मतलब आपका 1/4, आधा 1/1 और आपका 2, और ये इसी प्रकार ये सवा मतलब क्या है 1 से ज़्यादा। और ये सब आपका क्या है अपूर्ण संख्यावाचक। इसमें कुछ सही रूप से आपका संख्या का नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। किसमें आधा है, किसमें 1/3 है, किसमें 1/4 है। तो इसी प्रकार ये अलग अलग है। फिर देखो क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या है, पहला, दूसरा, 5वां, 11वां, 31वां, 100वां। क्रमवाचक संख्या आपको पता है, पहले पढ़ चुके हो। और ये है आपका रह गया आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक संख्या क्या है, दुगुना, चौगुना, दोहरा, तिहरा, दुगने और दुगुनी। ये क्या होता है आपका, जैसे हम उड़िया में, पहाड़ी हिंदी में बोलते हैं, उड़िया में पौणिक्या, 2 दुगुने 4, 2 त्रिकी 6, ऐसे जो हम बोलते हैं उसी प्रकार ये क्या है दोहरा, तिहरा, ये वैसे बोलते हैं। 2 दकम 2, 2 दोहरा 4, इसी प्रकार ये इसका पहाड़ी
बोलते हैं और ये संख्या उसी प्रकार व्यवहार होते हैं। हो गया। फिर ये दुगुनी चौगुनी का व्यवहार भी आवृत्ति के अनुसार होती है। ठीक है, इस प्रकार संख्या को आवृत्तिवाचक संख्या कहते हैं। और क्या है, समुदायवाचक संख्या कैसे कहते हैं? दोनों, चारों, दसों, 25, मतलब क्या है, ये कुछ संख्या को लेकर एक एक जो शब्द गिना जाता है उसको समुदायवाचक कहते हैं। समझ में आ गया? ये इसमें क्या हो गया है, कुछ निश्चित कुछ अनिश्चित। निश्चित में क्या है, जो निश्चित संख्या को सूचित करता है निश्चित, और जो अनिश्चित संख्या को सूचित करता है वो अनिश्चित। ठीक है। और क्या है, आप देखो, एक लड़का, कुछ लड़के, तो इस प्रकार जब होगा तो अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। फिर अभी देखेंगे ये अनिश्चित संख्यावाचक कैसे है। जैसे देखो, कुछ फल, कई छात्र, अनेक लोग, सारी बातें, बहुत संतरे, ये सब क्या होता है? आप कुछ फल, कुछ, कई, अनेक, सारी, बहुत, ये सब कुछ संख्या को सूचित करता है? नहीं। कुछ फल मतलब कुछ भी, मतलब थोड़ा भी होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कई छात्र मतलब उसका संख्या नहीं है। अनेक लोग संख्या नहीं है, इसीलिए ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक आपका क्या है, विशेषण। ठीक है। अच्छा, अभी देखेंगे हम और दूसरा कौन सा है, आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, आप देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का क्या है, परिमाण या माप तौल बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह परिमाण कभी निश्चित होता है, कभी अनिश्चित होता है। याद रखिए, आपका ये जो निश्चित परिमाणवाचक जो होता है उसमें आप माप तौल में क्या है, आप जान सकते हो, संख्या हो सकता है या आपको पता चलता है इतना है। और अनिश्चित परिमाणवाचक उसमें आपको पता नहीं चलता है कितना है। ठीक है। इसी प्रकार निश्चित अनिश्चित परिमाण भी हुआ, जैसे निश्चित अनिश्चित संख्या हुआ था। देखो, जैसे देखो, 1 किलो चीनी, मतलब उसका क्या है, माप तौल में हो गया 1 किलो। माप तौल में जो होता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जो संख्या में होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। फिर देखिए इधर, लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, लोटा भर पानी, पाव भर आटा, ये क्या है, सारे के सारे माप तौल। मीटर, लीटर, ये सब क्या है, मीटर माप है और लीटर तौल है। ये माप तौल वाले जितने सारे विशेषण हैं वो हो जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। फिर क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आपको मैंने बताई थी, अधिक पानी, थोड़ी सी चीनी, जरा सी बात, कुछ दूध, सारे पंखे, ज़्यादा आदमी। इसमें क्या है, कुछ परिमाण नहीं, अर्थात इसको आप गिन सकते हो, क्या है, नहीं गिना जा सकता है, माप तौल किया जाता है, लेकिन कितना है पता नहीं है। अधिक पानी, 1 लीटर पानी होगा तो आपका निश्चित परिमाण है, लेकिन अधिक पानी होगा तो क्या है, आपका अनिश्चित परिमाण है। ठीक है। 1 किलो चीनी बोलने से आपका परिमाण निश्चित है और थोड़ी सी चीनी मतलब आपका अनिश्चित है। इस प्रकार ये परिमाणवाचक है। उसके बाद क्या है, देखो, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम से बनता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण बताते समय बता चुकी हूँ, उसी प्रकार देखो, वह किताब मतलब क्या है, किताब का विशेषता बताया। उस किताब में, अर्थात ये सारे सर्वनाम है और संज्ञा के विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण हुआ है। वे लड़के, उन लड़कों का, यह बात, इस बात में, ये कलमें, इन कलमों में से, कोई लड़का, ऐसा सदस्य, कौन आदमी,
कौन सी लड़की, कैसी चीज़, जो आदमी, जिस लड़के ने, मेरी दुकान, आपकी बेटी। ये सारे के सारे संज्ञा से पहले ये सर्वनाम आए हैं, लेकिन संज्ञा का विशेषता बताने के कारण ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया? ठीक है। और इसके बाद आपको मैं कुछ गृह कार्य दूंगी और नेक्स्ट क्लास आपको अच्छी तरह और उसका अभ्यास भी कराएंगे। ठीक है।